जय माता दी बहनों। अहोई अष्टमी के व्रत में पूजा के साथ ही व्रत कथा सुनने का खास महत्व है। मानते हैं इस कथा को सुनने के बाद ही आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। माताएं संतान की दीर्घायु के लिए पूरे दिन व्रत करती है और फिर दोपहर के बाद अहोई माता की पूजा करती है। शाम को तारों को अर्घ देकर व्रत तोड़ती है। तो आइए जानते हैं अहोई अष्टमी की व्रत की कथा, स्याहू माता की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां स्याहू की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपने 7 भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित जी को घर बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित जी ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय की नीचे साफ सफाई कराती। सुरही गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, मुझे मालूम भी नहीं चलता, चलो आज सो देखती हूँ। गौ माता खूब सवेरे उठी, देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, स्याहू माता तुम्हारी भाईली है, उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा ठीक है। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार को बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो यहाँ खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तो तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को करीब आया था तो मैंने उसको मारकर तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है? अब बहू बोली, 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती है, हमें तो तू उसे उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से नहीं फिरूंगी। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास ही बंधी पड़ी है। यह सुन स्याहू माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया, जा तेरे घर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठे थे। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किया और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियां आपस में बातें करने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू को बच्चों की याद करके न रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों को कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखाओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहां आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख खुलवा ली। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। हे स्याहू माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलना। एक कटोरी में गेहूं के दाने या फिर हल्दी चावल लेकर कहानी को सुने। अहोई अष्टमी की दिन पूजा की शुरुआत गणेश जी की इस कथा से करनी चाहिए। गणेश जी की कथा के पाठ के बिना व्रत का फल अधूरा माना जाता है। तो आइए सुनते हैं गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया माई थी, उसका एक बेटा और एक बहू थी। बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई हर रोज गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी हर रोज बुढ़िया माई से कहते, बुढ़िया माई मांग ले कुछ।
बुढ़िया माई कहती, मैं क्या मांगू? तो गणेश जी बोले, अपने बेटा से पूछ ले, अपनी बहू से पूछ ले। तो बेटा बोला, माँ धन मांग ले। बहू से पूछने लगी तो बहू बोली, सासू जी पोता मांग लो। बुढ़िया माई ने सोचा कि दोनों अपने मतलब की मांग रहे हैं। सो पड़ोसन से जाकर पूछे। वह पड़ोसन से जाकर पूछी कि गणेश जी मेरे सपने में आते हैं और बोलते हैं कि बुढ़िया माई मांग लो कुछ। तो पड़ोसन बोली, पगली, क्यों तो तू धन मांगे, क्यों तू पोता मांगे? थोड़ी दिन की जिंदगी है, अपनी सुंदर काया मांग ले। घर आकर बुढ़िया माई सोचने लगी, बहू बेटा भी राजी हो, उनकी भी माननी चाहिए। दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया माई कुछ मांग। बुढ़िया माई ने कहा, मुझे सुंदर काया दे, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई दे, भतीजे दे, सारा परिवार दे, सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया, अब जैसा है बोला है वैसा ही हो जाएगा। और गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। अब बुढ़िया माई के यहाँ वैसा ही हो गया। गणेश जी महाराज जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको दे, कहते को हुकारा भरते को सबको दे। जो श्रद्धा से अहोई माता और विनायक जी की कथा सुनता है उसके घर में कभी विघ्न नहीं आता, संतान सुख प्राप्त होता है और माता पिता दोनों की कृपा सदा बनी रहती है। जय अहोई माता की, जय हो श्याहू माता की, जय श्री गणेश जी विनायक जी की। अगर आपको यह अहोई अष्टमी की और श्याहू माता विनायक जी की कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। माता अहोई और विनायक जी की कृपा से आपके परिवार में सुख समृद्धि और संतान सुख सदा बना रहे। जय माता दी, जय गणपति बप्पा मोरया।